सो हेलो क्रिप्टो बिलीवर्स। दोस्तों कैसे हैं वो आप लोग। आज ये चीज़ें पूछने की मैं हिम्मत नहीं हुई है क्योंकि आप मैं जानता हूं कि दोस्तों एक बड़ी गिरावट हमको बिटकॉइन में रात में कल होती हुई दिखी है। लगभग $88,000 के आसपास बिटकॉइन जा चुका था। उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट जो है लगभग $82,000 के आसपास की बिटकॉइन में हमको गिरावट देखने को मिली थी। ओवरऑल पूरे जो मार्केट में है एक अच्छी खासी गिरावट हमको होती हुई दिखी थी। यहाँ पे थोड़ी बहुत अभी रिकवरी हमको होते हुए दिख रहा है। और रात को यूएस का जो मार्केट है वो भी थोड़ा सा ग्रीन में क्लोज हुआ है। पर जो अभी डाउ का भी फ्यूचर अगर आप देख सकते हैं तो लगभग 2% के आसपास की जो गिरावट है वो अभी भी हमको होते हुए इसमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो सारा मार्केट है अच्छी खासी गिरावट में हमको रात को एक जो क्योंकि यूएस का मार्केट क्लोज हो गया था उसके बाद ही मार्केट ये अनाउंस डोनाल्ड ट्रंप की होती हुई दिखी थी। इसी कारण से जो यूएस मार्केट है वो गिरती हुई नहीं दिखी। पर जो उनके फ्यूचर्स है वो गिरते हुए हमको दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बिटकॉइन की हम बात करें यहाँ पे तो देखिए बिटकॉइन पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमने ये जो लेवल है जो हमने आप लोगों को दिया था, ठीक है, जो ये लेवल हमने आप लोगों को दिया था दोस्तों, तो ये वाला जो 88,000 से लेके 89,600 डॉलर के आसपास का ये जो जोन है, हमने कहा था कि दोस्तों ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे बिटकॉइन जा सकता है और इस एरिया के बीच में जाते ही हम लोग एक बार शॉर्ट प्लान करेंगे। पर जिस तरीके की मार्केट में अभी परिस्थितियाँ है तो इस समय पे शॉर्ट या लॉन्ग कुछ भी बना पाना मेरे मेरे हिसाब से दोस्तों मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि इस कंडीशन पे इस तरीके की परिस्थिति में मार्केट से थोड़ा सा दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर मैं मानता हूँ। देखिए अगर 4 आवर्स की एक कैंडल आप देख पा रहे होंगे तो ये 4 आवर की इतनी बड़ी कैंडल हमको देखने को मिले लगभग 88,000 से लेके $82,000 तक ये गिरती हुई दिखी है। अभी थोड़ी बहुत रिकवरी हमको दिखती है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है उसमें क्या निकल के आते हुए दिखा है हमको और इसका इम्पैक्ट हमको क्या देखने को मिल सकता है। दोस्तों देखिए ये व्हाइट हाउस ने ये पोस्ट किया है 50 ऐसी कंट्रीज है जिस पर रेसिप्रोकल टैरिफ जो है अनाउंस किया गया है। अगर आपको नहीं पता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है वैसे तो उस पर हमने एक वीडियो बनाई है। पर अगर रेसिप्रोकल टैरिफ आप नहीं जानते तो आप समझ सकते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो यूएस लगा रही है उन सारे कंट्रीज पे जो जो उन पे हायर जो इंपोर्ट पे जो उनसे मंगाई गई चीज़ों पे है टैरिफ लगाती है उन पे वो लगाई देती जा रही थी। पर अब यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आती हुई हमको ये दिखिए, दो चीज़ें दिखिए दोस्तों निकल के हमको आती है यहाँ पे देखिए। एक तो है उन्होंने ये कहा है कि देखिए 10% जो टैरिफ है वो कंपलसरी होगा। वो सारे ही स्टेट पे जो भी देश है वो सारे देशों पे ये लगाए जाएगा 10%। चाहे उन पे वो कितना परसेंट का ही उनसे मंगाए गए प्रोडक्ट पे उन पे इम्पोर्ट किए प्रोडक्ट पे वो कितना ही टैरिफ लगाती है पर 10% टैरिफ उन पे कंपलसरी ही होगा। ठीक है, तो 10% टैरिफ सारे देशों पे लगाए गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जो ऑटो पार्ट्स या ऑटो जो मोबिल्स हैं जो ऑटोमोबिल जो ऑटो पार्ट्स है और ऑटो व्हीकल्स है जो भी चीज़ें अमेरिका इंपोर्ट करती है उस पर भी 25% का जो टैरिफ है वो भी अभी तक वो भी रहेगा। ठीक है, ठीक है। और तीसरी चीज़ें हमको ये होती हुई दिखी है कि कंट्री स्पेसिफिक जो एक टैरिफ जो उन्होंने लगाया है तो जैसे यहाँ पे देखिए 50 ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे जिस पे उन्होंने टैरिफ लगाते हुए देखा है, जिसमें चाइना, यूरोप, वियतनाम, ताइवान, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज अब यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो 50 ऐसी कंट्रीज है इस चार्ट पे जिस पे टैरिफ लगाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ में ये पहले ये बात थी कि भैया वो जो देश उन पे जितना टैरिफ लगाती है उसके इंपोर्ट पे वो अमेरिका भी उनसे मंगाए गए इंपोर्ट पे मतलब उनसे मंगाए गए सामान पे इंपोर्ट पे वो उतना ही टैरिफ यहाँ पे लगाती हुई दिखेगी। दोस्तों अगर टैरिफ आपको नहीं पता है तो एक दो मैं थोड़े से इसको बता देता हूँ। देखिए टैरिफ बेसिकली एक टैक्स होता है जिस तरीके से आप समझ लेते हैं जो इंपोर्ट की चीज़ों पे। समझ लीजिए इंडिया अगर अमेरिका से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब मंगाता है कोई भी प्रोडक्ट अपने देश में मंगाता है तो उस पे एक जो है टैक्स लगाता है। ठीक है, तो उस टैक्स को ही टैरिफ कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हर हर देश दूसरे देशों से मंगाए गए इंपोर्ट पे वो टैरिफ लगाता है। ठीक है, तो ये है टैरिफ, उसको बेसिकली एक टैक्स है जिसको वो कहते हैं। अब रेसिप्रोकल टैरिफ उस तरीके से थोड़ा सा अंतर है, जिस दो देश जिस पे अमेरिका पे जितना जितना बाकी देश टैरिफ लगाता है उनसे मंगाए गए प्रोडक्ट पे उतना ही वो टैरिफ लगाए गए उनके देश पे मंगाए हुए टैरिफ पे। पर अभी चीज़ें ये निकल के आई है कि सारे देशों पे उन्होंने पूरा टैरिफ नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ हाफ टैरिफ ही लगाया, 0.5% ऑफ टैरिफ लगाया। जितना आप यहाँ पे देख रहे हैं लगभग चाइना लगभग यूएस पे मंगाए गए प्रोडक्ट पे या उससे इंपोर्ट किए प्रोडक्ट पे लगभग 87% के आसपास का टैरिफ लगाती है।
उस पे यूएस ने 34% के आसपास का टैरिफ लगाया, मतलब आधा, उसका आधा टैरिफ लगाया। और यूरोपियन यूनियन लगभग 39% के आसपास का टैरिफ लगाती है, उस पर 20% का टैरिफ लगाया। वियतनाम 90% का टैरिफ लगाता है यूएस पे और इंपोर्ट पे, और 46% का टैरिफ यूएस ने उनसे इंपोर्ट की प्रोडक्ट पे लगाते हुए दिखे। तो इस तरीके से सारी चीज़ों, इस तरीके से, और इंडिया जो है, इंडिया से भी 52% के आसपास का 52% टैरिफ जो है यूएस से मंगाए गए प्रोडक्ट इंपोर्ट पे वो लगाती है। तो उसका आधा, लगभग 24% के आसपास का टैरिफ जो है इंडिया पे मंगाए गए इंपोर्ट पे वो यूएस लगाती हुई हमको दिख रही है दोस्तों। तो इस तरीके से ये दो तरीके से यहाँ पे लगाती हुई दिखी है। एक 10% सब पे कंपलसरी है, और आधा इंपोर्ट पे यूएस से मंगाए गए प्रोडक्ट पे जो भी कंट्रीज जो भी टैक्स लगाती है, तो टैरिफ लगाती है, उसका आधा उन्होंने टैरिफ यहाँ पे लगाते हुए यहाँ पे दिखी है। ठीक है, तो इसका देखिए प्रोबेबली हम बात करें, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमको देखने को मिलेगी, इन्फ्लेशन पे इसका बहुत बड़ा असर हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ चीज़ है कि क्यों एक दूसरे इन्फ्लेशन क्यों हमको देखने को मिलेगा। देखिए, आप एक चीज़ समझ सकते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि एक तो एक इन्फ्लेशन और दूसरा रिजर्व, ये दोनों चीज़ों पे हमको होते हुए दिखेगा ये चीज़ का असर, अगर दो भी जिस भी तरीके से हम जाते हैं। अब मान लेते हैं, अगर इंडिया अमेरिका से एक एक 1 लाख रुपए का कोई भी प्रोडक्ट मंगाता है, उस पे वो कह रहे हैं कि 52%, अगर इस चार्ट की हम माने तो 52% का टैरिफ जो है वो लगाते हुए दिखती है। दोस्तों, ये आंकड़ा कहाँ से लेके आए हैं भाई, अभी तो अभी ये चीज़ें हमें पता नहीं चल पा रही हैं, पर अगर इनकी चार्ट की हम माने तो लगभग 52% का टैरिफ है जो इंडिया लगाती है यूएस से मंगाए गए प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो 52% का टैरिफ, अगर 1 लाख की प्रोडक्ट अगर अमेरिका से इंडिया मंगाता है और उस पर 52% का टैरिफ वो लगाता है, तो वो 1,52,000 का हो जाता है। तो 1,52,000 मतलब 1 लाख का सामान 1,52,000 का, वो हमारे हमको आपको ये चीज़ें वो चीज़ें खरीदनी पड़ जाती है, मतलब 52% के आसपास का वो टैक्स लगाती है। ठीक है, अब कंडीशन ये होगी कि अगर, क्योंकि अभी हाफ हो चुका है, हमसे मंगाया गया, यूएस अगर इंडिया से 1 लाख का प्रोडक्ट मंगाती है तो उस पर लगभग वो 24% का टैरिफ लगाएगी, जो कि कुछ पहले शायद मेरे हिसाब से 4-5% के आसपास की थी, पर अभी वो 24% हो चुकी है। तब उस कंडीशन में ये होगी कि हमारे से जो भी प्रोडक्ट अमेरिका मंगाती थी, उस पर वो जब अमेरिका में गई तो वो पहले देखो, अगर 1 लाख का सामान मंगाती थी तो वो 1,05,000 का हुआ हो जाया करती है, मान लेते हैं 4-5% का टैरिफ यूएस लगाती थी। अब वो होगा 24%। तो आप समझ लेते हैं कि 1 लाख पे 1,24,000 का हमारे इंडिया से मंगाए गए प्रोडक्ट पे यूएस में उसका रेट हो जाता है। तो चीज़ें जैसे ही महंगी हो जाती है यूएस में, तो ये चीज़ें अब क्या हो जाएंगी, आप समझ लीजिए। एक तो सबसे पहला जो असर हमको पड़ेगा, इंडिया को जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा दोस्तों, कि अ, हमारे से जितनी भी चीज़ें प्रोडक्ट वो मंगाते थे, ठीक है, क्योंकि वो महंगी हो गई है, तो लोग यूएस के जो कंज्यूमर थे, जो चीज़ें हमारे देश से मंगाई गई चीज़ों को वो खरीदते थे, अब वो 1,05,000 से लेके 1,24,000 रुपये उसका रेट हो गया है। तो चीज़ें महंगी जैसी हो जाएगी तो लोग उसको थोड़ा कम यूज़ करने शुरू कर देंगे। ठीक है, वो थोड़ा कम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उस कंडीशन पे इंडिया पे असर ये पड़ेगा कि हमारे जो भी एक्सपोर्ट है उसकी, समझ लो हम 1 लाख का ही एक्सपोर्ट एक साल में इंडिया मतलब कर देती है, मतलब मान लेते हैं। ठीक है, तो वो जो एक्सपोर्ट है धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी हमारे देश के लिए। तो जैसे ही एक्सपोर्ट होनी कम स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे देश में उस चीज़ का वर्डन बढ़ेगा भाई, हमारे जो देश की कंपनीज है उनका उत्पादन कम होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, लोगों का वहाँ पे कंज्यूमर जो है उसका यूज़ करना कम कर देंगे, तो भाई माल भी हमसे कम मंगाया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कम होती हुई दिख जाएगी, जिसका खामियाजा हमारे इंडिया को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है, अमेरिका को इसका क्या नुकसान होगा। अमेरिका को इसका ये नुकसान होगा कि देखिए, जो भी चीज़ें हमको हम हमारे से जो 1 लाख का माल मंगाती थी, जो 1,05,000 रुपये पड़ती है, अभी 1,24,000 रुपये पड़ती है। तो जो वहाँ के जो लोग हैं वो कम ज़्यादा प्राइस पे उनको मिलने को देखने खरीदने को मिलेगा, तो चीज़ें महंगी हो जाएगी। जब चीज़ें महंगी होती है, आपको दोस्तों पता है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन हमको बढ़ती हुई यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ती हुई दिखती है तो यूएस को इसका खतरा जो खामियाजा है भुगतना पड़ेगा। इन्फ्लेशन, महंगाई इधर थोड़ी सी बढ़ती हुई हमको दिखेगी। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। इंडिया, अब इंडिया की कंडीशन में ये करें, अगर इंडिया
इंपोर्ट पे जो इंपोर्ट पे है, यूएस से इंपोर्ट किए प्रोडक्ट पे अगर वो जो 52% का जो टैरिफ लगाती है, अगर वो घटाती भी है, मान लीजिए अगर वो 50% से 25% कर लेती है, ठीक है, अगर 50% से वो 25% कर लेती, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ये हो जाएगी कि जो गवर्नमेंट को जो 1 लाख रुपए का माल वो मंगाते थे, प्रोडक्ट जो मंगाते थे, वो 1,52,000 को मिलता था, तो 52,000 रुपए का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को मिलता था, ठीक है, वो गवर्नमेंट को मिलता था, वो रिजर्व में जाता था। अब कंडीशन ये होगी, अगर अगर इंडिया ने टैरिफ कम कर दिया, मान लेते 25% कर दिया, 25% करने पे उनको जो लगभग 27,000 के आसपास, ठीक है, वो है जो इंडिया को कम टैक्स मिलेगा। जब उनको कम टैक्स मिलेगा तो उनका जो है रिजर्व है वो कम होता हुआ दिखेगा, उस कंडीशन पे भी हमको नुकसान होगा। तो ओवरऑल उन लोगों ने इस तरीके की सिचुएशन खड़ी कर रखी है कि अगर इंडिया यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ाती है, टैक्स अगर मतलब समझ लो अमेरिका से मंगाए हुए चीज़ों पे अगर हम रेट इंपोर्ट बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं पहले 52% था, अब हम 100% कर देते हैं, तो वो प्रोडक्ट है यूएस हमारे इंडिया में महंगी हो जाएगी, इंडिया में महंगी हो जाएगी, हम कंज्यूमर को वो महंगी हो जाएगी, हमको अगर महंगी खरीदनी पड़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं जो हमको अभी परेशानी देते हुए दिखेगी। हमको अगर हम इंपोर्ट कम भी करते हैं तो भी हमारे लिए परेशानी है, इंपोर्ट अगर ज़्यादा भी करते हैं तो हमको परेशानी है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें फिलहाल हमको होती हुई दिख जाएगी। पर अभी एक जो मेजर चीज़ें हैं, जो मुझे लगता है जो अभी देश चीज़ें अभी होनी बाकी है, देखिए अभी क्या होगी, जो मेजर कंट्रीज है जैसे चाइना है, जापान है, मैक्सिको है, और उसके बाद कनाडा है। देखिए सबसे ज़्यादा जो यूएस जो है इंपोर्ट करती है 3 कंट्रीज से, चाइना, मैक्सिको एंड कनाडा। इन 3 ऐसी कंट्रीज है जिससे सबसे ज़्यादा जो है इंपोर्ट यूएस करती हुई दिखती है। तो जैसे ही उनसे लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास का व्यापार वो यूएस करती है एक साल में, तो सबसे ज़्यादा इन पे असर पड़ते हुए हमको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि उन पे मंगाए गए सामान पे ऑटोमेटिक जो प्राइस है वो महंगी हो जाएगी, जिसका यूएस में जो कंज्यूमर बेस है वो कम होते हुए दिखेगा, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएगी, तो उन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ते हुए दिखेगा। लेकिन ओवरऑल अगर ग्लोबली भी इस चीज़ का हम देखें तो उसका असर पड़ते हुए हमको दिखेगा, और इसका असर हमको इन्फ्लेशन पे, ठीक है, रिजर्व पे, सारी चीज़ों पे पड़ते हुए दोस्तों दिख जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये चीज़ें होती हुई दिखेंगी। और एक चीज़ें और होंगी कि सबसे ज़्यादा भी प्रॉब्लम वाली एक चीज़ हो सकती है कि ये जो कंट्रीज है जिन पे ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं अमेरिका द्वारा, ये भी हो सकता है कि इन पे उल्टा टैरिफ को बढ़ाते हुए दिख जाए या टैरिफ और लगाते हुए दिख जाए। तो ये वॉर इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। और दूसरी तीसरी चीज़ और चीज़ एक चीज़ और भी हो सकती है कि समझ लेते हैं हम इंडिया है जो अमेरिका समझ चाइना से कोई प्रोडक्ट मंगाती है, इन चाइना जो है जापान से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है, तो ये जिस तरीके से इंपोर्ट करती है, ये हो सकता है कि ये जो कंट्रीज है आपस में भी इंपोर्ट पे जो टैक्स है वो बढ़ाती हुई दिख, टैरिफ है जो बढ़ाती हुई दिख जाए। तो ये चीज़ें होने के भी खतरे अभी थोड़े बहुत आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये चीज़ें होती हुई हमको दिख सकती है, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा भाई। पूरे ग्लोबली सारे मार्केट पे इस चीज़ का इम्पैक्ट पहले से हमको देखने को मिल रहा है, जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने इस तरीके के रेसिप्रोकल जो भी टैरिफ का जो उन्होंने अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया है, तो वो चीज़ें पहले से हमको होती हुई देखने को मिल रही गई थी, और मार्केट में अच्छा खासा हमको गिरावट ये हो। तो ग्लोबली अभी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है दोस्तों, मुझे एक चीज़ें लगता है, देखिए अभी इतनी चीज़ें जल्दी जो है मुझे सुधरती हुई नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैंने ये वाली जो आपने देख रखी है, मैंने ये जो चीज़ें बनाई इसको मैं हटा के दोबारा बना देता हूँ, तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं। मुझे जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एक बार जो है साइडवेज मोमेंटम बिटकॉइन में हमको इस तरीके से देखने को मिल सकता है कुछ समय, और फिर धीरे धीरे जो चीज़ें हैं जैसे ही लोग इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, लोग इसको हजम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि देखिए थोड़े से समय के बाद चीज़ें हजम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो धीरे धीरे मे बी प्रॉबली ये चीज़ें जिस तरीके से वर्स्ट होनी है, 1-2 महीने 4 महीने जो भी चीज़ें इसका अभी जो असर आना बाकी है, जो एक दूसरे पे जो अमेरिका पे चाइना अभी इम्पोर्ट बढ़ा सकता है, ठीक है, तो अभी ये चीज़ें अभी होती हुई हमको दिखेगी, तो धीरे धीरे इसका असर अभी अब देखना हमको बाकी है। तो मार्केट में हो सकता है हमें अब हैवी वॉलेटिलिटी या साइडवेज मोमेंटम जो है काफ़ी समय तक 1-2 महीने तक कम से कम हमको देखने को मिल जाए, लगभग अप्रैल मई जून, ये हो सकता है यहाँ तक हमको देखने को मिल जाए। उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें सुलटनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब इन्फ्लेशन पे इसका असर पड़ेगा, तो यूएस में जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा
फिर उसका असर हमको ग्लोबल मार्केट पे फिर पड़ेगा। तो चीज़ें अभी थोड़ी उतार चढ़ाव वाली रह सकती है, पर मार्केट के पास अभी आप ये समझ लीजिए कि खासतौर से क्रिप्टो मार्केट के पास देखिए, क्रिप्टो के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं, क्योंकि लेकिन क्रिप्टो सबसे हाई वोलेटाइल एसेट है, इसीलिए इसका जो असर है बिटकॉइन पे हमको ज़्यादा पड़ते हुए दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो बिटकॉइन पे भी देखिए कोई भी नेगेटिव चीज़ें बिटकॉइन में फिलहाल नहीं है, सारी चीज़ें बिटकॉइन के लिए बहुत ही अच्छी होती है हमको दिख रही है। देखिए बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनते हुए दिख रहा है, उसका ईटीएफ आते हुए दिख रहा है, जो यूएस के स्टेट है वो हमको अभी बिटकॉइन को स्ट्रेटेजी रिजर्व में डालने की बात ही कर रहे हैं। बाकी सारी कंट्रीज़ हैं जो इसको अभी एक्सप्लोर कर रही है बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजी रिजर्व के बारे में रिजर्व में बनाने के लिए। बहुत सी कंपनीज है जैसे गेम स्टॉप अभी 1.48 बिलियन के आसपास का जो फंड जो रेस कर रही है ताकि वो बिटकॉइन बाय कर सके। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज है, बहुत सी ऐसे स्टेट है, बहुत सी ऐसे देश है जो भी बिटकॉइन में आना चाहती है। बिटकॉइन के लिए अच्छा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई, इसी कारण से बिटकॉइन में भी हमको गिरावट अभी होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये मार्केट से अलग नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव हो बिटकॉइन के लिए फिलहाल कोई चीज़ें अभी ऐसा नहीं है जो मार्केट में हमको ऊपर उठता हुआ यहाँ पे दिख जाए। तो थोड़ा साइडवेज मोमेंटम, थोड़ी सी वोलेटिलिटी मार्केट में हमको आने वाले कुछ समय तक देखने को मिल सकती है, पर धीरे धीरे चीज़ें संभलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यूएस में अगर कोई रेट कट हमें आने वाले टाइम में अनाउंस होते हुए दिख जाता है कि रेट कट होता हुआ स्टार्ट हो सकता है, तो वैसे ही हमको मार्केट फिर से अपसाइड जाते हुए दिख सकता है। लेकिन इन्फ्लेशन को जो इस महीने आने वाली इन्फ्लेशन का डाटा वो भी हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता देगी कि इन्फ्लेशन पे इसका असर पड़ रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ का कि नहीं। क्योंकि तो 9 तारीख से 9 अप्रैल के आसपास, 9 अप्रैल से जो है ये जो टैरिफ है वो अनाउंस होने वाले, प्रोबेबली जो एप्लीकेबल हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी अनाउंस ही हुए हैं फिलहाल, ठीक है, अभी लागू नहीं हुए, तो 9 अप्रैल से वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रम्प इसको एक लिबरेशन डे की तरह ये बोल रहे हैं कि ये लिबरेशन डे है, जो टैरिफ जो लगा रहे हैं लिबरेशन डे की तरह उसको बोल रहे हैं। और क्रिप्टो पे देखिए असर तो देखो पड़ेगा, अगर ग्लोबल मार्केट पे असर पड़ रहा है तो क्रिप्टो भी हमको होते हुए दिखेगा। ठीक है, इथेरियम पे भी हमको होते हुए दिखेगा दोस्तों, और ओवरऑल सारी मार्केट पे ही हमको होते हुए दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट पे भी हमको होते हुए दिख रहा है दोस्तों, मैंने आपको दिखा चुका हूँ ग्लोबल मार्केट पे ही होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल सारे मार्केट पे हमको होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो फिलहाल यही चीज़ें हैं दोस्तों जो टैरिफ ये चीज़ें हमको करते हुए दिखा रहा है। देखिए कल दोस्तों हम लाइव आए थे और लाइव में हमने एक ट्रेड आप लोगों को दे रखा था, तो ये इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों हमारे लाइव को भी ज्वाइन कीजिए, हमारे जो चैनल है उसको भी फॉलो कीजिए। अगर आप नए पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। सारी चीज़ें हम आपको बताते हुए दिख जाते हैं दोस्तों। बड़ा ट्रेड अपना जो बनता हुआ तो कल हम अपने लाइव में ये दोस्तों हमने एक ट्रेड ये जो है आप लोगों को दे रखा था, नियरली 1500 से लेके हम इतने बड़े ट्रेड तक भी इसको लेके जा सकते हैं। तो ये वाली जो ट्रेड है कल रात को हम आपसे शेयर किया था हम लोगों ने अपने लाइव में, और उसके बाद हमने लाइव क्लोज कर दिया था। तो हमने आपको कहा था कि अगर चीज़ें यहाँ तक आती है तो ही हम ट्रेड करेंगे, एक अच्छा खासा जो ट्रेड है हमको बनता हुआ दिखेगा। तो आप देख सकते हैं प्रोबेबली जो भी हमारा जो एरिया है वहाँ उसके आसपास हमको ये ट्रेड देखने को मिला, और अच्छा खासा हमको ट्रेड देखने को मिला। लगभग 3-3.5% के आसपास हमने ये ट्रेड में प्रॉफिट जो बनाते हुए हमको दिखे दोस्तों। मैं तो ले नहीं पाया क्योंकि रात को मैं दोस्तों सो गया था इसीलिए, बट आप अगर होंगे, आपने मेरा लाइव देखा होगा तो डेफिनेटली अगर हमने लिया होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिलता हुआ दिखा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से आप फॉलो कीजिए। देखिए कुछ जो न्यूज़ है और निकल के यहाँ पे आती हुई हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, सो न्यूज़ इसको थोड़ा सा अब क्या करें भाई, पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए लगभग जो कल फिर से लगभग 2.5 के बिटकॉइन के आसपास बिटकॉइन बाई कर लिए गए, जिसमें से फेडलिटी ने और आर्क इन्वेस्ट ने लगभग दोनों ने मिलके ही नियरली 150 मिलियन के आसपास और 250 मिलियन के आसपास की बिटकॉइन बाइंग की है। पर आईबिट ने कल 115 मिलियन की बिटकॉइन बाई किए हैं, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आ जाइएगा। हम इसमें जो स्विंग्स है, जब भी स्विंग आपको बनते हुए दिखेंगे या इमरजेंसी जो भी अपडेट्स होते हैं हम इसमें शेयर करते हैं, आप लोगों से दिख जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर एक बार हमारे फॉलो कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यही सारी चीज़ें निकल के आती हुई दिख रही है। रात को हमको देखना है कि रात को देखिए यूएस का मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। हालांकि वो गैप डाउन ही ओपन होगी, पर अगर मार्केट वहाँ से गिरती हुई दिखती है तो बिटकॉइन में हमको तगड़ी गिरावट यहाँ पे और होती हुई दिख सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए हमको
ये जो खतरा है दोस्तों डेथ क्रॉस का, तो डेथ क्रॉस भी हमको होते हुए नज़दीक दिख रहा है दोस्तों। तो हम मुझे लगता है कि देखिए दोस्तों ये डेथ क्रॉस से पहले बिटकॉइन हो सकता है हमको इस तरीके से गिरता हुआ दिख जाए दोस्तों, ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बिटकॉइन अभी यहाँ से गिरते हुए ही हमको दिखेगा। कहाँ तक गिर सकता है, देखिए फ़िलहाल अगर मैं बात कहूँ तो नियरली जो हमें लास्ट टाइम जो हमको यहाँ पे नीचे तक गिरता हुआ दिखेगा था लगभग $76,000 के आसपास तक अगर हो सकता है हमको गिरते हुए देखिए। अभी 80,000 का एक 80,000 का अच्छा खासा एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नहीं रुकता है तो $78,000 से लेके $76,000 के आसपास तक हमको गिरता हुआ दिख सकता है। और जो मैक्सिमम जो गिरावट है, हम अपनी दूसरी चार्ट पे बात करते हैं, अगर मैक्सिमम जो गिरावट है दोस्तों वो मुझे लगती है कि देखिए अगर बहुत ज़्यादा गिर सकता है तो $72,000 के आसपास तक बिटकॉइन गिर सकता है, जो मैक्सिमम जो गिरावट मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो $72,000 के आसपास से लेके लगभग 78,000 के आसपास बिटकॉइन गिरता हुआ हमको दिख सकता है। तो यही चीज़ें हैं। देखिए अब ये डेथ क्रॉस जो हमको इसमें बनते हुए दिख रहा है, इसका असर कहीं ना कहीं हमें बिटकॉइन में भी देखने को ज़रूर दोस्तों मिलेगा, ठीक है। और आप एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो ये जो डेथ क्रॉस है वो S&P में भी हमको बनता हुआ दिख रहा है। देखिए आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, S&P में भी हमको डेथ क्रॉस जो है बनते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और लास्ट टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें डेथ क्रॉस का क्या असर हुआ, तो देखिए अगर गोल्डन क्रॉस की अगर मैं बात करूं, जैसे ही गोल्डन क्रॉस बना था बिटकॉइन और S&P ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था, जब भी इसमें जैसे ही डेथ क्रॉस हमको देखने को मिला था तो उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट हमको S&P में होती हुई दिखी। तो पता नहीं अगर ये डेथ क्रॉस S&P में बनते हुए दिखा तो इस पर क्या कितना बड़ा असर हमको होता हुआ दिखेगा, देखिए, ठीक है दोस्तों। तो वेट करते हैं आज रात का, जो भी चीज़ें होती हुई दिखेगी फिर हम बात करेंगे। हमारे लाइव पे आप ज़रूर आइएगा, लाइव पे भी हम चीज़ें इस पे के बारे में बात करेंगे और लाइव जो है ट्रेड हम करते हुए देखेंगे। देखो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए।